तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मैथ को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो सबसे पहला स्टेप है मैथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, पहला स्टेप है आपका बेसिक कैलकुलेशन। बेसिक कैलकुलेशन आपका जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये जितना अच्छा रहेगा, जितना फास्ट रहेगा, आपको बेनिफिट होगा, आपका टाइम बचेगा। फिर बात करते हैं दूसरे स्टेप की। दूसरे स्टेप में आप बेसिक कैलकुलेशन को 1 to 30 तक टेबल याद कर सकते हैं, यानी कि पहाड़। और 30 तक नहीं तो 20 तक तो ऑलमोस्ट सबको याद करना ही चाहिए। वर्ग याद करना पड़ेगा, वर्ग कम से कम 1 to 30 तक कंफर्म याद होना चाहिए। फिर बात करते हैं चौथे स्टेप में हम लोग को घन याद करना है। ये तो 1 to 20 तक ऑलमोस्ट याद रहेगा। जितना हम लोग का बेसिक कैलकुलेशन सही रहेगा, जितना तेज हम लोग जोड़, घटाव, गुणा, भाग की क्रिया कर पाएंगे, उतने ज़्यादा समय बचेगा और मैथ हम लोग का स्ट्रांग होगा। अब बात करते हैं मैथ पढ़ने की या क्वेश्चन आंसर करने की। तो सबसे पहला स्टेप, क्वेश्चन आंसर करना हो तो आप उसको पहले बेसिक तरीके से कीजिए। पहली बार में शॉर्ट ट्रिक कभी यूज मत कीजिए, पहले आप बेसिक तरीके से कीजिए और पूरे डिटेल से कीजिए। जब एक बार हम लोग डिटेल से कर लेंगे, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक का यूज कीजिए। बेसिक एक बार मैथ में बेसिक तरीके से उस क्वेश्चन को जरूर कीजिए। फिर दूसरा स्टेप ये है कि उसका प्रैक्टिस कीजिए। दूसरा स्टेप प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए, उतने बेहतर आप बनेंगे। मैथ हमेशा रिवीजन खोजता है, आप बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बेहतर होते जाइएगा।